बहुत समय पहले हिमालय की ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच एक ऐसा गांव था जिसका नाम किसी नक्शे में नहीं मिलता था। उस गांव में एक दादी माँ रहती थी। लोग उन्हें अमर दादी माँ कहते थे। कहा जाता था कि उनकी उम्र 300 साल से भी अधिक थी। किसी ने उन्हें कभी जवान नहीं देखा था, लेकिन हर पीढ़ी ने उन्हें उसी रूप में देखा। सफेद बाल, चमकती आंखें, हाथ में चंदन की लकड़ी की लाठी और चेहरे पर दिव्य मुस्कान। गांव के सबसे बुजुर्ग कहते थे कि उनके दादा ने भी इन्हीं दादी माँ से आशीर्वाद लिया था और उनके दादा के दादा ने भी। 300 वर्षों में राजा बदले, राज्य बदले, सड़कें बनी, जंगल कटे, नदियों ने अपना रास्ता बदला, लेकिन दादी माँ वहीं रहीं। एक दिन दूर दूर से लोग ये जानने आए कि आखिर दादी माँ इतनी लंबी उम्र तक कैसे जीवित रहीं। दादी माँ मुस्कुराईं और बोली, लंबी उम्र का राज किसी जड़ी बूटी में नहीं, बल्कि अच्छे विचारों, सादे भोजन, मेहनत, संतोष और भगवान पर विश्वास में छिपा है। लेकिन किसी को उनकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। तभी दादी माँ ने सबको जंगल में चलने के लिए कहा। कई घंटों तक चलने के बाद वे एक बहुत पुराने बरगद के पेड़ के पास पहुंचे। दादी माँ बोली, इस पेड़ को देखो, ये सैकड़ों साल से खड़ा है। इसने आंधी देखी, तूफान देखे, गर्मी सर्दी सब देखी, लेकिन कभी शिकायत नहीं की। इंसान भी अगर धैर्य और सेवा का जीवन जिए तो उसका नाम सदियों तक जीवित रहता है। उसी समय गांव पर एक भयंकर संकट आ गया। पहाड़ टूटने लगे, तेज बारिश होने लगी और नदी का पानी गांव की ओर बढ़ने लगा। लोग घबरा गए। दादी माँ ने सभी को ऊंची पहाड़ी की ओर जाने को कहा। बच्चों को पहले भेजा गया, फिर महिलाओं और बुजुर्गों को। युवाओं को उन्होंने रस्सियों और लकड़ियों से पुल बनाने का काम दिया। पूरी रात गांव वाले संघर्ष करते रहे। सुबह तक सभी सुरक्षित। गांव बच गया। सब लोग दादी माँ के चरणों में गिर पड़े। दादी माँ बोली, मैंने तुम्हें नहीं बचाया, तुम्हें तुम्हारी एकता, साहस और प्रेम ने बचाया है। कुछ वर्षों बाद दादी माँ ने पूरे गांव को आखिरी बार बुलाया। उन्होंने एक पुराना संदूक निकाला। सबको लगा कि उसमें सोना चांदी होगा, लेकिन जब संदूक खुला तो उसमें केवल एक पुरानी डायरी थी। उस डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, सबसे बड़ा खजाना धन नहीं बल्कि अच्छे कर्म है। सबसे बड़ी ताकत शरीर नहीं बल्कि सच्चा चरित्र है। सबसे बड़ा मंदिर पत्थरों का नहीं बल्कि इंसान का दयालु हृदय है। दादी माँ ने वो डायरी गांव के सबसे छोटे बच्चे को सौंप दी और कहा, जब मैं इस दुनिया में न रहूं तब भी इस सीख को कभी मत मरने देना। इतना कहकर उन्होंने भगवान का नाम लिया। अचानक पूरे आकाश में सुनहरी रोशनी फैल गई। तेज हवा चली, बरगद के पेड़ से हजारों पत्ते झरने लगे। जब लोगों ने दोबारा दादी माँ की ओर देखा तो वहाँ केवल उनकी लाठी, माला और वो मुस्कुराहट की याद रह गई। आज भी कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से किसी भूखे को भोजन कराता है, किसी बुजुर्ग का सम्मान करता है या बिना स्वार्थ किसी की मदद करता है, तो अमर दादी माँ का आशीर्वाद उसके साथ होता है। सीख, असली अमरता शरीर की नहीं बल्कि अच्छे कर्मों, प्रेम, दया और इंसानियत की होती है। जो दूसरों के लिए जीता है वो कभी भुलाया नहीं जाता।